दोस्तों 13 अरब साल पहले हुए बिग बैंग धमाके से हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ। इसके बाद से यूनिवर्स में कई सारे गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम का भी निर्माण हुआ। उन्हीं में से एक मिल्की वे गैलेक्सी के एक सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी एग्जिस्ट करती है, जिस पर हम इंसान लाखों वर्षों से अपना जीवन जीते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपके कभी मन में ये सवाल नहीं आया कि हम ब्रह्मांड में क्यों एग्जिस्ट करते हैं? हम इस पृथ्वी पर क्यों हैं? क्या इसके पीछे किसी का कोई मकसद छिपा है, या कौन है जो इस पूरे यूनिवर्स को ऑपरेट कर रहा है? अगर कोई इसे ऑपरेट कर रहा है तो वो हमसे क्या चाहता है? पिछले 3 लाख सालों से इंसान धरती पर मौजूद है। हम इंसान तब से लेकर आज तक अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के साथ जी रहे हैं। हमारे पूर्वज बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ब्रह्मांड को समझने की कोशिश में जुटे रहे, और आज हम आधुनिक इंसान पृथ्वी से बाहर निकलकर अपने सोलर सिस्टम और बाकी की गैलेक्सीज को लगातार जानने समझने की कोशिश में लगे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि अब तक वैज्ञानिकों को यूनिवर्स में पृथ्वी जैसा कोई भी ग्रह नहीं मिला है। अभी तक किसी भी प्लेनेट पर जीवन होने की संभावना नहीं मिली है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी क्रिएटर ने इस पूरे यूनिवर्स का निर्माण किया है तो वो हमसे क्या चाहता है? उन्होंने हमारी लाइफ का कौन सा मीनिंग डिसाइड किया है? पृथ्वी पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, अपने अपने देवताओं की पूजा करते हैं और अपनी रिलीजन के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स के निर्माण को डिफाइन करते हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? साइंस तो ऐसा नहीं मानती, क्योंकि साइंस फैक्ट के आधार पर कुछ भी तय करता है। तो ऐसे में कैसे पता लगाया जाए कि इस यूनिवर्स का निर्माण किसी क्रिएटर ने किया है या इसके पीछे कुछ साइंस छिपा है? दोस्तों, आज की वीडियो के जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूनिवर्स में हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें और आप इन वीडियोस को आसानी से देख पाएं। दोस्तों, यूनिवर्स को डिफाइन करने वाले दुनिया में 2 तरह के इंसान मौजूद हैं, एक बिलीवर और दूसरा नॉन बिलीवर। यहाँ नॉन बिलीवर तर्क वितर्क और साइंस के अकॉर्डिंग यूनिवर्स के बारे में ही अपनी राय रखते हैं, वहीं बिलीवर किसी न किसी रिलीजन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। एक और जहां रिलीजन्स लोगों का मानना है कि इस यूनिवर्स को एक क्रिएटर ने बनाया है, जिसके अकॉर्डिंग इंसानों को अपना पूरा जीवन उस क्रिएटर के बताए हुए रास्ते पर चलकर बिताना है, जिसके बदले में उसे आफ्टर लाइफ में उसके कर्मों के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलती है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि वो इंसान अपने क्रिएटर के पास नहीं पहुंच जाता। जबकि दूसरे और रिलीजन पर साइंस का जोर मानने वाले ये कहते हैं कि यूनिवर्स पूरी तरह से साइंस के अकॉर्डिंग चल रहा है। पूरा यूनिवर्स एक नियम से बंधा है। जैसे सोलर सिस्टम में ही सभी ग्रह एक नियम के तहत सूरज की परिक्रमा करते हैं, और तो और सूरज भी एक नियम के तहत ही मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगाता है। तो दोस्तों, ऐसे में कैसे तय किया जाए कि यहाँ किसकी बात सही है? क्या सच में कोई क्रिएटर है जो पूरे यूनिवर्स को ऑपरेट कर रहा है, या यहाँ सिर्फ और सिर्फ साइंस ही है? बात अगर की जाए सनातन धर्म की, तो उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स में भी एक से अधिक ये रिलीजन आफ्टर लाइफ में भी बिलीव करता है, और ऐसे कई सारे केसेस भी पाए गए हैं जिसने आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट को सही साबित भी किया है। तो क्या वाकई में कोई क्रिएटर है जो इस यूनिवर्स को ऑपरेट कर रहा है? अगर कुछ समय के लिए रिलीजन से हटकर सोचा जाए तो ये बात तो तय है कि यूनिवर्स के नियमों के अकॉर्डिंग ही यूनिवर्स में ऐसी प्रजाति उत्पन्न हुई जो ना सिर्फ खुद को जान सकती है बल्कि यूनिवर्स को भी जान सकती है। ये प्रजाति हम इंसान हैं, जो यूनिवर्स के नियमों की लगातार पड़ताल कर रहे हैं। हम अपनी हाई टेक्नोलॉजी को विकसित करने में लगातार जुटे हुए हैं। हमें ये जानना है कि हम कौन हैं, हम पृथ्वी पर क्यों मौजूद हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर मौजूद सभी लाइफ में एक बड़ी चीज़ है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस ही हम इंसानों को अलग करती है। हमारा दिमाग सोच सकता है, सवाल कर सकता है, नई चीज़ें बना सकता है। वैज्ञानिकों की रिसर्च के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस इंसानों के दिमाग से उत्पन्न होता है। हमारे दिमाग के भीतर मौजूद इंफॉर्मेशन के एक्शन की वजह से कॉन्शियसनेस क्रिएट होती है, और तो और अलग अलग जीवों की कॉन्शियसनेस भी अलग अलग होती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि कॉन्शियसनेस भी हमारे अंदर यूनिवर्स से ही आई है, जिससे ये साबित होता है कि कॉन्शियसनेस यूनिवर्स का ही एक पार्ट है। तो ऐसे में हमारा जो सवाल है कि यूनिवर्स में हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्या इस सवाल को हमारे दिमाग में यूनिवर्स ने ही फिट किया है? हो सकता है कि यूनिवर्स ही ये चाहता हो कि हम इसका पता लगाएं,
क्योंकि हमने ही सबसे पहले पृथ्वी से निकलकर चांद की ज़मीन पर कदम रखा और ये जाना कि वहाँ की ज़मीन किस तरह से पृथ्वी से अलग है। हमने ही मंगल की तहकीकात भी की है, जिससे हमारे वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया है कि हो सकता है कि कभी मंगल ग्रह पर जीवन रहा होगा। हम आज अपने सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि वीनस ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून गैस के पिंड है। इतनी सारी चीज़ों के बारे में धरती पर मौजूद जीवों में से हम इंसानों ने ही सबसे पहले जाना, और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हम इंसान यूनिवर्स में अपने एग्जिस्टेंस के पीछे की वजह को जान पाने में काफ़ी हद तक सक्षम भी हैं। हालांकि ये काम काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लगातार इस सवाल के जवाब को जानने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हम इंसान आज से 3.5 यानी कि 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर थे भी नहीं, लेकिन मात्र पिछले 200 सालों में हम इंसानों ने धरती की तस्वीर बदल कर रख दी है। हमने अपने यूनिवर्स के निर्माण के बारे में पता लगा लिया है, जो कि 13 अरब साल पहले हुई थी। हालांकि दोस्तों, एक बात तो आपने गौर की होगी कि पृथ्वी से लगभग 5 बार जीवन समाप्त होते होते बच गया। हर बार लाइफ ने सरवाइव किया है और हर बार कोई ना कोई नई प्रजाति पृथ्वी पर उत्पन्न हुई है। ऐसे में हो सकता है कि आगे भी यूनिवर्स में और भी प्रजातियों का जन्म हो, और हो सकता है कि कॉस्मिक एवोल्यूशन की वजह से इंसानों से भी उन्नत प्रजाति पैदा हो। अगर ऐसा होता है तो यकीनन हम अपने एग्जिस्टेंस के पीछे की वजह को पूरी तरह से समझ पाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल आज हम इंसान एंटी एजिंग पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसके तहत हम अपनी उम्र को बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इजाद किया है, जिसने टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वैज्ञानिक रिसर्च में और तेजी ला दी है। दोस्तों, आने वाले समय में वैज्ञानिकों की कोशिश है कि इंसानों को दूसरे प्लैनेट पर भी भेजा जाए। उनके अकॉर्डिंग मंगल ग्रह जैसे ग्रहों को जीने के लायक बनाया जा सके। जिस हिसाब से वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं, ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी पृथ्वी से बाहर निकलकर दूसरे प्लैनेट पर भी रहने लगेंगे। साथ ही ये भी हो सकता है कि इस दौरान हमें यूनिवर्स में मौजूद किसी दूसरी सभ्यता का पता चल जाए। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या हम कभी यूनिवर्स के बारे में ये जान पाएंगे कि हम क्यों इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं? हमारे यहाँ होने के पीछे किसी का कोई मकसद है? क्या वाकई कोई क्रिएटर है जो यूनिवर्स को ऑपरेट करता है, या फिर इसके पीछे सिर्फ एक साइंस है? अब अपने जवाब हमें कमेंट में अवश्य दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।